आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करना पेपर से सिखाऊंगी, जिससे आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर से। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ये पेपर लिया, आप न्यूज़ पेपर भी ले सकते हैं काटने के लिए, या कोई प्लेन पेपर जो भी हो। तो मैं इससे आपको कटिंग बता रही हूँ। कटिंग करने से पहले आप एक नाप बना के रख लीजिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हमें कटिंग कितने नाप से करनी है। पहले नाप समझ लीजिए। लंबाई 13 इंच, सीना 34 इंच, कमर 27 इंच, शोल्डर 10 इंच, आस्तीन 5 इंच, मोहरी 11 इंच। तो जिस तरह हम कपड़े को काटते हैं उसी तरह हमें पेपर का भी ध्यान रखना है। तो समझिए कि ये हमारा कपड़ा है और अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड हमें कितना लेना है इधर उसका ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लंबाई लीजिए। लंबाई 13 है, 13 हमारा फिक्स है, तो हम इसको 1.5 इंच बढ़ाएंगे। 14.5 से इसकी कटिंग करेंगे। तो 14.5 पे एक निशान लगाया, और उसके बाद अब हम सीना का निशान लगाएंगे। तो सीना की चौड़ाई है 34 इंच, तो उसका आधा। एक पार्ट काट रही हूँ अभी, आगे का पार्ट, और पीछे का बाद में काटेंगे। तो इसका आधा रखेंगे, इसमें रखेंगे 34 का आधा 17, और 17 का आधा ए डबल में है तो 8.5। 8.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया। इस सीना का हो गया और ये लंबाई का हो गया। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। पहले इस सीना का 8.5 रखा है और 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए रखना है। तो मार्जिन के लिए आपको कपड़ा अपने कपड़े के हिसाब से रख। जब आप कपड़े पे कटिंग करें तो ध्यान दीजिए कि कपड़ा हमारा ज़्यादा है तो 2 इंच रखिए। अगर आपका कपड़ा कम है तो 1 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं आप अपने कपड़े के हिसाब से। तो मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन दे देती हूँ, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। अब ये मार्जिन के लिए हमने कपड़ा निकाल दिया है। अब उसके बाद हम शोल्डर का लेंगे। तो शोल्डर का आधा लेंगे। तो शोल्डर हमारा 10 है, 5 इंच का निशान लगाया और आधा इंच से कम एक्स्ट्रा लगाया। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे, जो 2.25 पे लगाएंगे। 2.25 पे गले के लिए निशान लगाया, और यहाँ से 5.5 का लगाएंगे गले की लंबाई के लिए निशान, और इसको इस तरह मिला दिया। अब यहाँ से 6 इंच पे लगाएंगे मुड्ढा के लिए निशान, और इसको इससे मिला देंगे, और इसको भी इस तरह मिला दिया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह तिरछा देंगे। ये तिरछा दे दिया। अब यहाँ से तीरा के लिए निशान लगाएंगे, जो हम 11.5 पे लगाएंगे। आप इसको सीधा कर सकते हैं, इस तरह सीधा किया, लेकिन जब हम तीरा का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे आधा इंच ऊपर ले जाएंगे। इसको गुलाई देते समय आधा इंच यहाँ से तीरा का शेप हमारा इस तरह जाएगा, और यहाँ से गुलाई लेते हुए यहाँ पे आधा इंच से कम। तो इसको इस तरह ही काटेंगे, इसी शेप में कटे गए। अब हम इसकी गुलाई दे देते हैं गले की, और 1 इंच से इसकी गहराई का देंगे। यहाँ से गुलाई इसको यहाँ से मिला देना है आपको। तो ये आपका तीरा कटेगा। अब आपको गले से 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, और 5 इंच लगाएंगे हम यहाँ कटोरी के लिए निशान। 5 इंच पे कटोरी के लिए निशान, और इसका शेप इस तरह बना देंगे, इस तरह। और रिब में इसका शेप आ गया है। अब यहाँ से हम कमर के लिए यहाँ पे घटाएंगे इसको। तो इस लाइन को तिरछा लाना है। तो ये यहाँ पे 1 इंच का फासला हो जाएगा। तो आपको आसानी से कमर के लिए 1 इंच यहाँ पे घटेगा। तो ये डबल कपड़ा है तो 2 इंच घट जाएगा कमर में। अब जो 2 इंच का मार्जिन यहाँ रखा था वो इसी हिसाब से चलेगा। 2 इंच का इधर है, और अब इस लाइन से 2 इंच का रहेगा, और इस लाइन से 2 इंच का। अब इस कपड़े को हम निकाल लेते हैं। इस लाइन को यहाँ तक मिलाना है।
तो हमने एक कटोरी निकाल ली है और पार्ट को अलग कर दिया है। अब इसी कटोरी से कटोरी निकालना आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको निकालना है। अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है किसी के नाप का तो आप इसी कटोरी से किस तरह दूसरी कटोरी बनाएंगे। तो आज मैं आपको वही आइडिया बता रही हूँ। तो इसी को रख के आपको दूसरी कटोरी काटना है। तो इसको हम अलग रख देते हैं। इस कपड़े को डबल रखना है और हम इस कटोरी को इसके ऊपर रखेंगे। तो आपको ध्यान देना है, अगर ज़्यादा कपड़ा है तो थोड़ा हिसाब से रखिए, जिससे कपड़ा भी हमारा बर्बाद ना हो। इस कटोरी से हमें हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। ये जो दूसरी कटोरी बनाते हैं उसको 2 इंच बड़ा रखना है, इस कटोरी से 2 इंच बड़ा, क्योंकि जब इसको हमने काट लिया है इस कपड़े में से, जैसे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। अभी हमने इसमें से इसको काट दिया है, अगर हम इसमें ही इसको जोड़ देंगे तो ये 1 इंच छोटी हो जाएगी। तो इसी तरह अब हम इसका दूसरा काटेंगे तो 1 इंच तो इसका 1 इंच तो इसका जॉइंट में चला जाएगा और 1 इंच का शेप के लिए बचाना है। तो इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो आप 2 इंच पहले एक्स्ट्रा रख के एक नाप लगा लीजिए। ये 5 है तो इसको 7 रखना है। तो इस तरह बराबर 7 रख लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा। अब इसका पूरा शेप ऐसा ही रखना है। पहले हमें ऊपर की साइड से ही हम शुरू करते हैं। तो इसका ये शेप है जो वो इसी तरह का आकार रहना चाहिए। तो इसी तरह रख लीजिए आप। और यहाँ से इसको बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ाएंगे इसको। अब इसको हम ये जो 2 इंच इसका एक्स्ट्रा है यहाँ तक, मतलब ये पूरा ही है इसी। तो हम यहाँ से इसको 1 इंच का फासला से इसको खिसकाएंगे ऊपर की साइड से। अब हम इसको खिसकाएंगे इस तरह। हमने यहाँ से 1 इंच इसको ऊपर छोड़ दिया है और हमने इसको इस तरह तिरछा कर दिया। यहाँ पे 1 इंच छोड़ने के बाद हमने इसको तिरछा कर दिया इस तरह। यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पे इसको मिला दिया। तो ये पूरा और रिप कटिंग में जा रही है। इसको इसी नोक से मिला के यहाँ से पूरा शेप तिरछा देना है। तो ये इसको तिरछा कर दिया। अब इस गले का शेप तो ये हमारी पूरी और रिब में हो जाती है कटिंग होने के बाद। कटोरी कट के तैयार है। तो इससे हमने इसको, अगर आप बीच में रखे के नापेंगे तो 1 इंच इस तरफ बड़ा है और 1 इंच इस तरफ है, और मतलब पूरा इसको 2 इंच ही बढ़ाए हैं। तो आपको इस तरह रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी पूरी कटोरी 2 इंच ही बड़ी है, 2 इंच बढ़ाया है। 1 इंच दबेगा और 1 इंच हमारा इसमें शेप बनने में आएगा। अब यहाँ पे हमें एक प्लेट के लिए निशान लगाना है, जो हम यहाँ पे लगाएंगे 4.25 का निशान। यहाँ से निशान जाएगा तो 4.25 पे आया। अब यहाँ से 3.25 पे लगाएंगे और 1 इंच यहाँ पे दबाएंगे। अब यहाँ पे इसको पकड़ के कट लगा लीजिए, दोनों पेपर को मिला के। यहाँ पे एक कट लगाएंगे,
यहाँ से प्लेट डालेंगे और इसको अंदर की साइड इस तरह मोड़ देंगे। तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो दोनों को अलग अलग कर दिया है, इस पे निशान लगा है। इसी निशान से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह मोड़ना है आपको, इस तरह। तो ये इस तरह शेप में आ जाएगा। तो ये पूरा इस तरह शेप दिखेगा। अब इसको हम इस तरह खोल देंगे तो ये इस तरह की दिखती है कटोरी। तो बनने के बाद इसका आकार इस तरह हो जाता है। प्लेट डालने के बाद अब आपको बता देती हूँ कि इसका दोनों का बराबर ही रहेगा। ये जो कटिंग का है तो आपको लगाने में बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर इस तरह रखा तो ये आपका बिल्कुल बराबर ही बैठेगा। तो इस तरह आप लगाइए। तो ये कटोरी बन गई है और ये इसका तीरा है। तो पहले इसको कटोरी को जॉइंट करना है और उसके बाद आपको एक तीरा लगाना है जो यहाँ से लगेगा। तो ये जॉइंट होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो अब आपका शेप इस तरह बन जाएगा। इस तरह काटने के बाद इसका शेप इस तरह आएगा जब आप प्लेट डाल देंगी। और इसका जो तिरछा तो इसका पूरा ऑरिब में आ जाता है। तो इस तरह ऑरिब में आ जाता है, इसका जो आकार है वो ऑरिब में आ गया। अब हम इसके दो भाग कर लेंगे। ये जो तीरा है इसको इस तरह सिल देंगे इसमें। कटोरी कट ब्लाउज बहुत आसान है, बस आप थोड़ा ट्राई कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत जल्दी ही बना लेंगी। अब हम पीछे का पार्ट काट के दिखाएंगे आपको। तो इसको भी एक साइड रख देते हैं। अब इसी पार्ट को रख के आगे के पार्ट को रख के निकालना है। बस यहाँ से आपको लंबाई का ध्यान देना है क्योंकि इसमें से तीरा निकल गया है और इसको हमें पीछे का पूरा रखना है। तो अभी हम लंबाई पहले इस तरह नापेंगे। लंबाई को इस तरह नापेंगे। 13 इंच है तो आधा इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा। बस इसको हमें 13.5 से नापना है। एक यहाँ पे लगाया निशान 13.5 पे, आधा इंच ऊपर की साइड दबेगा तो ये फिक्स आ जाएगा 13। अब 1.5 इंच हम यहाँ पे मोड़ने के लिए इसी में से रखेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसी में से रखिए, नहीं तो आप जॉइंट लगा सकती हैं। तो यहाँ पे सीधा निशान बना लेते हैं। इसको यहाँ से मिलाएंगे। हम उसी आकार से रखेंगे जो हमारा ये तिरछा गया था। तो यहाँ पे भी तिरछा ही काटेंगे। तो यहाँ से तिरछा ही जाएगा। यहाँ से हम इसको बराबर ला रहे हैं यहाँ तक और यहाँ से हम धीरे धीरे इसका शेप बदलते जाएंगे। इस तरह आधा इंच इसका गैप दे देंगे जिससे आपको इस कपड़े को दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही बार में आर्म होल इसमें कट जाता है। आधा इंच का फासला रखते हैं बस पीछे में और बाकी पूरा सेम ऐसे ही काटेंगे और सिलाई हमारी इसी पे चलेगी। अब गले का शेप आप जैसा देना चाहें, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा रख सकती हैं। तो मैं इसमें आपको गोली करके दिखा देती हूँ। 2.25 का इधर निशान लगाया और लंबाई जैसे आपको 7 रखना है या 8 रखना है, आप लंबाई बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसमें आपको 7 का और यहाँ से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच पे प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। इसका शेप हमें यहीं तक देना होता है। इसको यहाँ से किया पूरा, यहाँ से तो हमने लंबाई पूरा नापा ही है। तो लंबाई तो हमने पूरी इसको नाप के रखा है और इसका हमने जो ये शेप देने के लिए इसको रखा था। अब हम इसको उठा लेंगे। अब यहाँ पे अभी तुरपाई के लिए हम इसको अंदर की साइड दबाने के लिए इसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे। अब यहाँ से हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो हमारी प्लेट के लिए है। 1 इंच की प्लेट डालनी है पीछे, तो आधा इंच इस साइड से और आधा इंच इस साइड से और इसको काट लेते हैं। पहले हम प्लेट नीचे तक डालेंगे सीधा, इसके यहाँ पे एकदम सीधा स्ट्रेट डालनी है प्लेट, यहाँ से सीधा और यहाँ से तिरछा ऊपर तक तिरछी डालते हैं
और ये वाला जो कपड़ा होता है वो अंदर की साइड तुरपाई के लिए आसानी से मुड़ जाता है। अगर आप ऐसे तिरछा काटेंगे तो बिल्कुल आसानी से मुड़ जाएगा। अगर आपका कपड़ा कम है तो आपको आधा इंच इसको और खिसकाना पड़ेगा, जिससे आप जॉइंट पट्टी आसानी से लगा सकें। अब हम आस्तीन निकालेंगे। तो कटिंग करते समय आप इसे पेपर नहीं कपड़ा ही समझ के काटिए। तो इसको बराबर कर लिया, यहाँ से सीधा कर लीजिए इसे। जॉइंट इसका लगा रहना चाहिए, उसी साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। जो जॉइंट है उसी साइड से हम इसको फोल्ड कर दिया। तो ये जॉइंट वाला अपनी साइड रखना है इस तरह। अब आस्तीन मुड्ढा हमने जैसे 6 का लगाया था तो हम इसको 7 का निशान लगाएंगे। अब आप पूछोगी कि 7 का क्यों, तो 7 को मैं आपको नाप के बता देती हूँ। आप इस तरह भी नाप सकते हैं इसको। तो आधा इंच यहाँ पे दबाने के लिए इसको छोड़ दिया, तो आपका ये 7.25 हो जाएगा। 7.25 ये हो गया। तो आपको यहाँ पे निशान सिर्फ 7 का लगाना है। 7.25 वो हुआ है तो यहाँ पे निशान 7 का लगाए, क्योंकि ये भी तिरछी जाएगी। अब आस्तीन की लंबाई 5 है, तो आधा इंच ये दबाने के लिए छोड़ दिया और 5 हमारा शेप रहेगा। और ये अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसमें ही हम पट्टी, तुरपाई वाली पट्टी भी इसी में से निकाल लेंगे। अब यहाँ से 2.25 इंच यहाँ से घटाना है और यहाँ से सीधा लाइन निकाल दी है। ये तो हमारा एक्स्ट्रा वाला, तो ऊपर से ही हम इसको मिलाएंगे। यहाँ पे ये हमने जो आधा इंच दबाने के लिए छोड़ा था उसी निशान से हम इसको मिलाएंगे और इस तरह तिरछा कर दिया इसको। और ये साथ हमारा इस पे हमारी सिलाई तक यहाँ तक रहेगी और ये कपड़ा हमारा मार्जिन का रहेगा। अब मोहरी नापना है, तो मोहरी हमारी 11 थी तो 5.5 रखेंगे। तो 5.5 पे निशान लगाया, इस निशान से इसको मिलाना है, तो सिलाई इसी पे चलेगी और ये हमारा मार्जिन का। अब इसको हम काट लेंगे। ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, मार्जिन हमारा इधर से ही रहेगा। तो जैसे कि 1 इंच हमने मार्जिन इधर दिया है तो 1 ही इंच मार्जिन इधर भी देना है। अब उसके बाद 2 आस्तीनें निकल गई हैं, तो आस्तीन को इस तरह उठाएंगे, इसमें एक साइड हम गहराई देंगे। आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, मतलब 1 इंच हम यहाँ पे गुलाई दे सकते हैं। तो ये आपकी आस्तीन कट के तैयार है। तो ये तुरपाई के लिए अंदर की साइड के लिए है। अब इसी कपड़े में से हम 2 पट्टियाँ निकालेंगे जो हमारे हाई और हुक के लिए होंगी। 2-2 इंच के हिसाब से 2 पट्टियाँ निकालनी है आपको। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, एक हुक के लिए और एक हाई के लिए निकाल दी। अब आपको गले के लिए पट्टियाँ निकालनी है, तो उसको आपको तिरछी निकालना है। जैसे ये कपड़ा डला है आपका, तो उसको इस तरह तिरछा कर लीजिए। तो 1.5 इंच के हिसाब से ये पट्टियाँ निकाल ली। तो इसी तरह आप 3-4 गले के लिए पट्टियाँ निकाल लीजिए। ये पीछे का पार्ट है और ये इसके आगे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है और ये इसका तीरा है, ये इसकी आस्तीन है, ये हुक और हाई की पट्टियाँ हैं और ये गले की पट्टियाँ हैं। अब आपको इसी तरह आपको कटिंग करनी है। आप पेपर समझ के मत काटिए, आप समझिए कि मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ और पूरा ध्यान में रखते हुए काटिए। ठीक है, तो सीखिए, ट्राई कीजिए, बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आप बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं।